हाय गाइस, मैं हूं गजेंद्र शर्मा और आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, वो एक गोल्डन रूल्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अपन पार्ट ऑफ स्पीच की कुछ शुरुआती टॉपिकों की और उसके गोल्डन रूल्स की, जो हमें छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जाम तक हमें काम आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बेस होगा, जो इंग्लिश का बेस होगा, वो हमारा क्लियर हो जाएगा इससे ही। तो गाइज शुरुआत करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट टॉपिक है अपना नाउन, वो ले लेते हैं। पहले नाउन का जो हमारा सिंपल जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन जो भी होता है। तो नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच यूज्ड द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये सारी चीज़ें किसी का नाम होता है, यानी नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड होता है। चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, क्वालिटी हो, कंडीशंस हो, एक्शन हो, तो ये क्या हो जाएगा अपना नाउन। अगर नाउन एग्जांपल देखें, प्लेस में आ जाएगा जयपुर, दिल्ली, लंदन। थिंग्स में आ जाएगा पेन, चेयर। क्वालिटी में ऑनेस्टी, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। कंडीशन में देखें तो इलनेस हो जाएगी, यानी जो बीमार होता है, बीमारी। प्लान एक्शन में देखें मूवमेंट, हलचल, और स्पीड, गति। ये सारी किस्में आते हैं अपनी एक्शन में, तो ये सारी हो जाएंगी क्या, नाउन। अगर हम नाउन का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आएगा दो प्रकार में, दो रूप में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो होती है काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का जब हम डिवीजन करेंगे, यानी अब डिवाइड कर देंगे काउंटेबल को, तो पहले आ जाएगा प्रॉपर नाउन, जा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जो होती है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, पार्टिकुलर पर्सन का, पार्टिकुलर थिंग का, पार्टिकुलर एक्शन का, पर्टिकुलर प्लेस का, क्वालिटी का जो नेम होता है क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर किसी पार्टिकुलर ना छोड़कर पूरे समूह यानी पूरी जाति को अगर एड्रेस किया जा रहा हो तो वो हो जाएगी हमारी कॉमन नाउन। एग्जाम्पल की बात करें कॉमन नाउन की, तो बॉय और गर्ल दोनों किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। लेकिन बॉय में जब अपना नाम ले देंगे किसी का, पार्टिकुलर पर्सन का, जैसे रमेश, तो पहुंच जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर उसका नाम नहीं लेंगे, अगर केवल बॉय बोलेंगे, तो पहुंच जाएगा वो किसमें, कॉमन नाउन में। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में जब कोई सी नाउन एक से अधिक रूप में हो जाए, एक से अधिक यानी दो प्लस, तो क्या हो जाएगी वो कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्राउड है, जूरी है, और जो ग्रुप्स होते हैं सारे जो आते हैं किसमें, कलेक्टिव नाउन में। ठीक है। मेटेरियल नाउन जो पदार्थ होती हैं अपने, पदार्थ होता है। अब्स्ट्रक्ट नाउन जिसको हम सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, फील, वी कैन ओनली फील, वो होती है हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनेस्टी, विजडम, गुडनेस। ठीक है। ये तो होगी नाउन की सिंपल सी अपनी इंट्रोडक्शन हो गया किस। अब सबसे बड़ी बात कि नाउन को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो, नॉर्मल जो वर्ड होते हैं उनको हम प्लेस, थिंग और यानी किसी नेम के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े लेवल की बात करें तो हम आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो उसका एक गोल्डन रूल लेके आया हूँ मैं आइडेंटिफाई करने का नाउन का। तो कुछ हमारे सफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। अगर वो किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं, सफिक्स यानी प्रत्यय, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, अपनी नाउन हो जाएगी। ध्यान रखना। तो पहला सफिक्स है हमारा ए एल। कौन सा है सफिक्स पहला, ए एल। तो ए एल का जो वर्ड बनेंगे तो अराइवल, ये क्या होगी, नाउन। अप्रूवल, लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, नाउन। इसी के अन्य उदाहरण है आपके रिफ्यूजल, नेशनल, सारे इसमें हो जाएंगे। यदि किसी वर्ड में सफिक्स आ रहा है क्या, ए एन सी ई या ई एन सी ई, तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाउन। जैसे अटेंडेंस, रेफरेंस, एक्सिस्टेंस। ठीक है। TION आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगी, नाउन। जैसे एजुकेशन,
इन्फॉर्मेशन, ये सारी क्या है अपनी नाउन। SION आ जाएगा, कन्फ्यूजन, डिसीजन, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है SION, तो क्या हो जाएगा ये हमारी नाउन हो जाएगी। इसके अंदर डिवीजन है और रिवीजन है, URE सफिक्स आएगा तो फेलर, लास्ट में URE आ रहा है तो क्या हो जाएगी नाउन। फेलर, डिपार्चर, प्रेशर, इरेजर, सारे इसके क्या है एग्जाम्पल्स। अब बात करें मेंट, MENT आएगा तो क्या हो जाएगी वो अपनी नाउन। जैसे पैकेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, पैसेज है। अगर किसी वर्ड में ING आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी, ING किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है, सफिक्स ING आ रहा है तो वो भी क्या जाएगी नाउन। यदि ING के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है तो वो क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी वर्ब। और यदि अगर ING वाले वर्ड के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगी वो नाउन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी नाउन हो जाएगी। ERY, बरी, ब्रेकरी, बेकरी, सब क्या हो जाएगी अपनी नाउन। ऐसे ही है TION, जैसे एजुकेशन, सिचुएशन, कंडीशन, स्टेशन, सारे क्या हो जाएंगे TION में। CE एडवाइज, GE नॉलेज, ER टीचर, OR का डॉक्टर, DOM का एग्जाम्पल है तुम्हारा विजडम, TH का है ग्रोथ, नेस का काइंडनेस, TUR का फ्यूचर और TUDE का एटीट्यूड। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनके सफिक्स हैं जिनको हम लास्ट में देख करके क्या नाउन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या करते हैं नाउन को आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। अब नाउन के बाद नंबर्स देख लेते हैं, फिर इनके चलेंगे, फिर इनके गोल्डन रूल्स पर। तो नाउन जो नंबर होते हैं अपने, नंबर जो होते हैं वो इंग्लिश में दो काइंड रखते हैं, पहला है सिंगुलर और प्लूरल। नॉर्मली आप सब उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। सिंगुलर जिनको एक वचन होता है, जो एक और एक से अधिक है तो वो हो जाएगी किसमें प्लूरल में हो जाएगी। ठीक है, और अधिकतर नाउन ऐसी होती है इसमें हम एस जोड़ करके, क्या जोड़ करके एस जोड़ करके हम क्या कर देते हैं प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमें देखने में कुछ लगती हैं और एक्चुअली में होती कुछ है। जैसे कुछ नाउन ऐसी हैं जो प्लूरल लगती हैं देखने में लेकिन सिंगुलर होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं सिंगुलर लगती हैं देखने में लेकिन प्लूरल होती हैं। चलते हैं उनकी तरफ। बात करें गोल्डन रूल्स की, नाउन की जब गोल्डन रूल्स की अपन बात करेंगे तो ये रूल्स ऐसे हैं जो आपके लिए नाउन का टॉपिक बेस बिल्कुल क्लियर कर देंगे और शायद ही आपकी कोई कमी रह जाए नाउन पहचानने में। देखो कोई भी कंपटीशन अगर आपको आगे करना है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में आपको निकलना है और उसको अगर एग्जैक्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले है उसका बेस क्लियर करना होगा। और बेस क्लियर करने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें जिससे औरों को भी फ़ायदा मिले। और गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं अपन, नाउन के गोल्डन रूल्स, नाउन और नंबर के गोल्डन रूल्स की। तो पहला रूल है बी में यूज फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक इट सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर अगर उनका बनाना होता है तो अलग होते हैं और प्लूरल होता है तो उनका अलग बनाते हैं। अगर उनमें ऐसे यस जोड़ देंगे तो उनका वो हो जाएंगे मीनिंगलेस। क्या हो जाएंगे मीनिंगलेस। जैसे अ पीस ऑफ, किसी वर्ड के आगे पीस ऑफ आ रहा है फिर उसमें कोई नाउन आ जाएगी तो पीस ऑफ सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो नाउन में नहीं बल्कि पीस में हम ऐसे ये जोड़ देंगे तब जाके वो प्लूरल बनेगा। अगर हमें यहाँ वर्ड में ऐसा ये जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा वो गलत। अब बिट ऑफ सिंगुलर है, बिट्स ऑफ क्या हो जाएगा प्लूरल। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं लेकिन वो उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। क्या उनकी फॉर्म नहीं होती, प्लूरल फॉर्म नहीं होती उनकी। जैसे लगेज है, एडवाइज है, इमेजरी है, पोट्री है, बैगेज है, ब्रेकेज। फर्नीचर की बात करें, बहुत जाना पहचाना शब्द है और बहुत यूज करते हैं इसको। तो ये कैसा है सिंगुलर है, याद रखना सिंगुलर। कभी भी अगर कैसे भी एग्जाम में आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है इनके साथ। ब्रेकेज, ड्रेपरी, पोइट्री है, वर्क है, पेपर है, वुड है, आयरन है, ब्रेड है, ग्लास है, ग्रास है, ट्रैफिक है और इंफॉर्मेशन है। और गिलास की बात करें तो गिलास की हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें भी एक आपको थोड़ा विशेष विवरण से पढ़ाएंगे हम उसको, गिलास के बारे में बात करेंगे आगे जाके। अगला नियम है कुछ नाउन ऐसी होती हैं सिंगुलर प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं सिंगुलर, लेकिन एक्चुअली में वो कैसी होती हैं प्लूरल और उनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है। सिंगुलर फॉर्म तो उनकी
जैसे है ट्राउज़र और जीन्स, स्पेक्टल, ग्लासेज। यहाँ बात करेंगे हम ग्लास की, तो ग्लास अगर शीशे के रूप में हम अगर ग्लास का यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर यहाँ हम चश्मे के लिए ग्लासेज का यूज कर रहे हैं तो उसकी सिंगल फॉर्म नहीं होती है, याद रखना, हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। ट्राउज़र है, ट्राउज़र प्लूरल है, कभी भी इनके साथ भूल कर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करना है, वर्ब का, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जीन्स है, स्पेक्टल है। समान सीम्स प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। कुछ प्लूरल प्रतीत होती हैं लेकिन वो कैसी होती हैं, सिंगुलर होती है। जैसे थैंक्स, आपको एस लग रहा है तो आप इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है, कैसी है, सिंगुलर। और थैंक्स के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। मैनर्स है, स्टेयर्स, याद रखना स्टेयर्स माने सीढ़ी। अगर तो अब बात करते हैं कुछ डाउट्स की, जो डाउट्स हमेशा अधिकतर लोगों के मन में बने रहते हैं। तो डाउट है हेयर और स्टार ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जब आपसे सिंपल रूप में पूछा जाए या फिर आपको दिखे तो ये आएंगे अपने काउंटेबल में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन ये काउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकते हैं। तो ये प्रॉपरली जो है वो अनकाउंटेबल में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन ये काउंटेबल नाउन में भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली यूज करते हैं बट वो एक्चुअली में होते गलत, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, गलत। इसलिए हम शॉर्ट्स, इसके लिए शॉर्ट्स वर्ड का यूज करते हैं जो ग्रामेटिक रूप से सही होता है। ऐसे ही जब हम प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, नंबर्स की बात करें तो 5000 अपना सही है, लेकिन थाउजेंड्स जब अपन कर देते हैं तो अपना क्या हो जाता है, गलत। इसलिए हमें थाउजेंड्स अगर प्लूरल बनाना है तो थाउजेंड्स ऑफ और फिर हमें नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा नाउन का चैप्टर के गोल्डन रूल्स क्लियर हो गए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नाउन चैप्टर में और नंबर चैप्टर में तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे जाके फॉलो करें और मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब बिल्कुल दे दूँगा। और ऐसे ही आगे गोल्डन रूल्स के लिए और अपनी इंग्लिश के बेस को मजबूत करने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज।